आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप को पढ़ रहे थे। तो ये यहाँ अंतिम टाइप में आया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। तो देखिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर ए स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पहला ही लाइन कहा गया है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो एक विशेष प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इन ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिमुल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ये देखने को मिलता है कि एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका एक साथ ऑक्सीडाइज होते हुए और रिड्यूस होते हुए दिखाई पड़ता है। मतलब एक एलिमेंट जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो एक साथ उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, यानी वो एक साथ ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है। वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन ए disproportionation reaction always contains an element that can exist in at least 3 oxidation state। कहता है कि एक रिएक्टिंग सब्सटेंस जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होता है वो सदैव उस एलिमेंट का एक साथ कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलता है। उस एलिमेंट का हमेशा एक साथ कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखने को मिलता है। द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस इज इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट। तो जो एलिमेंट रिएक्टिव सब्सटेंस था उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इंटरमीडिएट की होती है, बीच की होती है, क्योंकि जब उसका ऑक्सीडाइज होगा और रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा, तो उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा और उससे कम होगा। अभी आपको समझाएंगे। मतलब जिस एलिमेंट जो रिएक्टिंग है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इंटरमीडिएट मतलब बीच की वैल्यू का होता है, और जो बनेगा ऑक्सीडाइज होके बनेगा, रिड्यूस होके बनेगा, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एक तो इससे बड़ा होगा और एक उससे कम होगा। इस वजह से रिएक्टिंग एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इंटरमीडिएट का होता है। तो यहां पर देखिए, बोथ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट आर फॉर्म इन द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के बाद जो ऑक्सीडाइज होने के बाद और जो रिड्यूस होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक हायर होती है और एक लोअर होती है। आइए उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तब द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है, जब उसका टूटता है, इज ए सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन। तो वो इसी प्रकार का रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रहा है जिसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। वेयर ऑक्सीजन एक्सपीरियंसेस, जहां ऑक्सीजन में ये देखने को मिलता है, किस चीज का देखने मिलता है? डिसप्रोपोर्शनेशन देखने को मिलता है। ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे क्या बना है? देखिए यहां पर वाटर बना है और O2 बना है। अब ध्यान से देखिए ऑक्सीजन पर, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ से हो गया -2, यानी यहाँ रिडक्शन रिड्यूस हुआ है। मगर अब ऑक्सीजन से इधर आइए, इसमें दूसरे वाले में, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिए 0, यानी बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का एक साथ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया है। अब आपको ये बताना था कि ये इंटरमीडिएट में क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए इससे कम -2 और इससे ज़्यादा 0, तो ये जो वैल्यू देखिए इंटरमीडिएट में आया है।
वही चीज किताब में लिखा था। हेयर द ऑक्सीजन ऑफ पेरोक्साइड, यहां पर पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है विच इज प्रेजेंट इन, जो यहां पर -1 स्टेट में मौजूद है, इज कन्वर्टेड टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन O2, और O2 में देखिए इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया, 0 हो गया है, और डिक्रीज होके हो गया है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2O में। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन द अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन भी डिस्प्रोपोर्शनेशन को शो करता है, जो नीचे यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया गया है। यहाँ देखिए फास्फोरस अल्कलाइन मीडियम के साथ देखिए रिएक्शन हुआ है, तो प्रोडक्ट में देखिए ये सब बना है। अब हमको यहाँ चेक करना है कि फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, -3 रिड्यूस हुआ। पर यहाँ से यहाँ पर आके देखिए यहाँ हो रहा है +1 ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर देखने को मिला कि हाँ फास्फोरस में एक साथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर फास्फोरस में डिस्प्रोपोर्शनेशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट में है कि नहीं, तो इससे छोटा -3 और इससे बड़ा +1, तो देखिए ये इंटरमीडिएट में आ रहा है। दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए सल्फर, यहाँ पर देखिए एक्वस OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन किया है, तो ये देखिए प्रोडक्ट में बना है ये सभी। अब यहाँ चेक करना है कि क्या वाकई में सल्फर का एक साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ से जब हम यहाँ बढ़ते हैं तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया है, और यहाँ से हम यहाँ जब देखते हैं तो +2 हो जा रहा है। तो इसमें हो रहा है रिडक्शन और इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यानी कि सल्फर में एक साथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन देखने को मिला। अब देखना है कि ये इंटरमीडिएट में है कि नहीं। तो देखिए 0 से ये छोटा और 0 से ये बड़ा, तो ये इंटरमीडिएट में आ रहा है। तीसरे रिएक्शन पे आते हैं। तो यहाँ देखिए क्लोरीन रिएक्शन किया है एक्वस सॉल्यूशन के साथ OH नेगेटिव, देखिए प्रोडक्ट में ये बना है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो गया है +1, बढ़ गया है ऑक्सीडेशन। यहाँ से अब यहाँ देखिए -1 घट रहा है, रिड्यूस हुआ है, तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड एक साथ हुआ है, यानी कि क्लोरीन का यहाँ क्या शो कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर रहा है। और इसकी वैल्यू देखिए इंटरमीडिएट में है, क्योंकि इससे ये बड़ा +1, इससे छोटा ये -1। द रिएक्शन यहाँ पर जो 7.48 जो भी देखें, ये डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ये डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्मेशन का, ब्लीचिंग एजेंट के निर्माण के बारे में ये वर्णन कर रहा है। द हाइपोक्लोराइट आयन यानी ClO नेगेटिव, ये जो है ये हाइपोक्लोराइट आयन जो है फॉर्म इन द रिएक्शन, यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में बना है। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजेज द कलर बियरिंग स्ट्रेन ऑफ द सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस में रंग है, कलर मौजूद है, उसको ऑक्सीडाइज करके उसको कलरलेस कंपाउंड में चेंज कर देता है ये हाइपोक्लोराइट आयन। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू मेंशन हेयर, यहाँ रुचि के आधार पर उल्लेख करना पड़ रहा है कि वेयर एज ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉलो द सेम ट्रेंड एज एग्जिबिटेड बाय क्लोरीन इन द रिएक्शन।
यहाँ जो ऊपर आपने जो रिएक्शन देखा 7.48, जिस प्रकार यहाँ क्लोरीन ने एक बिहेवियर को शो किया है, जैसा व्यवहार किया है, उसी प्रकार का ब्रोमीन और आयोडीन भी फॉलो करता है। फ्लोरीन shows deviation from this behavior when it react with alkali। फ्लोरीन जो है जब वो अल्कली से रिएक्शन करता है तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, कुछ अलग शो करता है, अलग तरह की प्रकृति वो प्रदर्शित करता है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ फ्लोरीन इज एज फॉलोज। तो रिएक्शन जहाँ पर फ्लोरीन दर्शा रहा है वो रिएक्शन इस प्रकार है। यहाँ देखिए फ्लोरीन जो रिएक्शन कर रहा है OH नेगेटिव एक्वस के साथ, तो यहाँ देखिए फ्लोरीन का जो आयन फॉर्म में बना है एक्वस में, और उसका इस प्रकार का प्रोडक्ट तैयार हुआ है। इट इज टू बी नोटेड विथ केयर दैट फ्लोरीन इन रिएक्शन 7.49 जो यहाँ पर जो बना है, जो रिएक्शन किया है फ्लोरीन के द्वारा, विल अनडाउटेडली अटैक वाटर टू प्रोड्यूस सम ऑक्सीजन ऑल्सो। अगर हम यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम रिएक्शन 7.49 में देखें तो निसंदेह, अनडाउटेडली, निसंदेह फ्लोरीन क्या करता है, जल के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद कुछ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। This departure shown by fluorine is not surprise for us, as we know the limitation of fluorine, that being the most electronegative element, it cannot exhibit any positive oxidation state। तो इस तरह का जो फ्लोरीन का व्यवहार जो दिख रहा है, इस तरह का जो अलग तरह का व्यवहार दिख रहा है, इसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन जो होता है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्योंकि फ्लोरीन क्या है, बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है कि इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। दिस मीन्स दैट the among halogens chlorine does not show a disproportionation tendency। अतः अगर हम सारे हेलोजन को एक साथ लेकर चलें या समझें तो हेलोजन में, यानी कि क्लोरीन वाले ग्रुप में, हेलोजन के ग्रुप में फ्लोरीन जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन की प्रवृत्ति को नहीं प्रदर्शित करता है।